मीन लगन के लिए हम अस्त ग्रहों के बारे में लगातार चर्चा कर रहे थे और अब ये वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं फोर्थ हाउस में। जैसे आपका कोई भी ग्रह अस्त है सूर्य से, तो मीन लगन के हिसाब से देखा जाएगा तो फोर्थ हाउस यहाँ आपके चार्ट में बुध का घर है और सूर्य हो सकता है आपके थर्ड में हो या फोर्थ में हो या फिफ्थ में हो, लेकिन जो आपका अस्त ग्रह है आपके चार्ट में वो आपका फोर्थ में ही होना चाहिए। यहाँ पे हम एक एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि इनके अस्त हो जाने से आपको कैसा प्रभाव दिखाई देगा। सबसे पहले अगर बात करें तो सूर्य आपके चार्ट में छठे घर के लॉर्ड है और छठे घर के लॉर्ड होकर वो आपके तीसरे, चौथे या फिर पांचवें भाव में स्थित हो सकते हैं। लेकिन जो भी प्लेनेट आपके यहाँ फोर्थ हाउस में स्थित होगा उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लेंगे बृहस्पति को। बृहस्पति को अगर हम लेते हैं तो बृहस्पति आपके चार्ट में लग्नेश है और टेंथ लॉर्ड है। और अगर बृहस्पति यहाँ अस्त हो जाते हैं तो यहाँ पर आपका मान सम्मान और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, परिवार में आपका रेपुटेशन बढ़ेगा। यहाँ पे बृहस्पति का अस्त होना आपके प्रारंभिक जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसको काफी बेहतर बनाएगा और परिवार का भी आपको काफी अच्छा साथ दिलाएगा। सूर्य आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी है। छठे घर के स्वामी होने की वजह से अगर सूर्य बृहस्पति को यहाँ अस्त कर रहे हैं तो छठे भाव की जो भी चुनौतियां जो फोर्थ हाउस को लेकर आपके जीवन में आने वाली हैं, उनसे आप आसानी से निपट सकेंगे। फोर्थ हाउस का अस्त बृहस्पति बताता है कि आपकी जो माता जी हैं विशेष तौर पे वो काफी आध्यात्मिक हो सकते हैं। बृहस्पति यहाँ पे आपके लग्नेश होने की वजह से आपका मुख्य जो फोकस रहेगा अपनी लाइफ में अपने घरेलू जीवन पर जरूर रहेगा और अपने करियर पर भी उतना ही ज्यादा, क्योंकि बृहस्पति का जो फिर दृष्टि पड़ेगा वो यहाँ से आपके टेंथ हाउस पर डायरेक्टली पड़ेगा, पूर्ण दृष्टि ये पड़ेगी इनकी। तो ये बृहस्पति का अस्त होना कहीं ना कहीं अपने आप को आप बहुत ऊर्जावान महसूस करवा सकते हैं। आप काफी सारे काम हैंडल कर सकते हैं, घरेलू जीवन को भी काफी अच्छे से आगे लेकर चल सकते हैं। बृहस्पति अस्त होंगे तो आपके लिए ज्ञान प्राप्त करना, एजुकेशन प्राप्त करना आसान होगा, निर्णय लेना बहुत आसान होगा, करियर में आगे बढ़ना या करियर को डिसाइड करना आसान होगा। तो बृहस्पति यहाँ पे फिर क्योंकि वो टेंथ लॉर्ड है इसलिए मेनली लग्नेश और टेंथ लॉर्ड होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको काफी ज्यादा प्रोग्रेस दे सकता है। बृहस्पति का फिर यहाँ से अगर हम एस्पेक्ट भी देखेंगे तो इनका दृष्टि पड़ेगा आपके एट्थ हाउस पे, जहाँ पर वो आपको एट्थ हाउस रिलेटेड ज्ञान प्राप्ति में काफी सहयोग करेंगे। इवन आपको आपके इन लॉज से भी काफी मदद यहाँ मिल सकती है। बृहस्पति का सूर्य की एनर्जी क्योंकि वो प्राप्त करेंगे, ऐसे में आप यहाँ सिक्स्थ हाउस से संबंधित जितनी भी चुनौतियां जो परिवार घर को लेकर या परिवार के सदस्यों के साथ आने वाली हैं, उनसे आप इजीली निकलने का रास्ता निकाल पाएंगे। बृहस्पति फिर टेंथ को प्रभावित करने के साथ साथ आपके ट्वेल्थ हाउस पे दृष्टि डालते हैं और ट्वेल्थ हाउस पे दृष्टि डालें तो आप काफी सोच समझ कर खर्चे करने वाले होंगे, परिवार की सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे, साथ में अपने लिए कोई ना कोई इनकम सोर्स भी बना के शुरुआत से ही चलेंगे। तो बृहस्पति का अस्त होना ज्यादातर केस में अच्छा माना जाएगा। अब सूर्य क्योंकि बृहस्पति को अस्त कर रहे हैं तो हो सकता है आपके ऊपर आपकी फैमिली का प्रभाव काफी स्ट्रांग रहा हो। आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि जो रही है पहले के पुराने जमाने के जो लोग रहे उनकी कहीं ना कहीं छाप आपके ऊपर आपको नजर आएगी। फिर हम यहाँ लेते हैं शनि को। शनि मान लेते हैं किसी का अस्त है फोर्थ हाउस में, तो शनि सबसे पहले देखिए सूर्य से अगर शनि अस्त हो जाते हैं तो सूर्य का प्रभाव ऑलमोस्ट यहाँ काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। शनि आपके चार्ट में 11वें और 12वें घर के लॉर्ड है। नॉर्मली अगर हम देखें तो जो शनि है वो काफी डिले करते हैं और काफी रिस्ट्रिक्शंस में रखते हैं, लेकिन अब अस्त होने से सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो सबसे पहली बात तो आपके लिए फोर्थ हाउस रिलेटेड जितनी भी चुनौतियां आने वाली हैं जीवन में उनसे आप निपटने की क्षमता अपने अंदर देख पाएंगे। वैसे क्योंकि सूर्य यहाँ छठे घर के स्वामी है तो यहाँ पर वो काफी स्ट्रांग बना रहे हैं आपको, यानी चुनौतियों से लड़ने में काफी सक्षम बना रहे हैं। अब शनि अस्त हो गए, शनि अस्त हो गए तो 11वें घर से रिलेटेड डिसीजन लेना और 12वें घर से रिलेटेड डिसीजन लेना आसान होगा। इन हाउसेस के थ्रू कोई भी प्रकार की मदद जो आप अपने फोर्थ हाउस के लिए लेना चाहते हैं वो आपके लिए आसान होगा। तो कैरियर के लिए भी इनका रोल उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि फिर दोनों ही ग्रह आपके टेंथ हाउस को प्रभावित करते हैं, जहाँ पर आपका मान सम्मान या आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और आप बहुत ही ईमानदारी से काम करने वाले होते हैं। लेकिन मुख्य फायदा शनि के अस्त होने से ये होगा कि सूर्य ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। सूर्य मजबूत होंगे तो कैरियर में आगे बढ़ना आसान होगा, साथ में धन प्राप्ति आसान होगी, मान सम्मान प्राप्त करना आसान होगा और कोई भी काम में ऑलमोस्ट डिले नहीं होगा। शनि फिर यहाँ से प्रभावित करेंगे आपके सिक्स्थ हाउस को, जहाँ पर वो सूर्य के घर से आने वाली, यहाँ सिक्स्थ हाउस से आने वाली सभी प्रकार की जो स्थितियां हैं जो आपके अगेंस्ट हो सकती हैं या आपके फेवर में ना हो, उनसे निपटने में कहीं ना कहीं आपको काफी सक्षम बनाता है। फिर यहाँ पर शनि जो प्रभावित कर रहे हैं टेंथ हाउस को, तो आपको कैरियर के प्रति काफी ईमानदार बनाते हैं, काफी स्टेबल बनाते हैं।
इसके अलावा क्योंकि सूर्य का दृष्टि भी यहाँ पर हो सकता है आपके चार्ट में, अगर सूर्य आपके 4th में ही बैठे हैं, तो करियर से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर यहाँ से शनि का दृष्टि रहेगा लगन पर। अब लगन पर दृष्टि रहेगा तो आपके लिए 10th हाउस आपका यानी यहाँ पर 10th हाउस तो वैसे गुरु का घर है, लेकिन आपका 11th हाउस और आपका 12th हाउस, इन दोनों ही भाव से जुड़े हुए कार्यों को मैनेज करना आसान होगा। फिर हम यहाँ लेते हैं मंगल को। देखिए, मंगल अगर सूर्य से अस्त हो जाते हैं 4th हाउस में, तो मंगल क्योंकि ऑलरेडी फायरी है और सूर्य का प्रभाव भी पड़ेगा, तो और ज़्यादा फायर पावर बढ़ जाएगी। इसलिए आपके लिए 2nd हाउस रिलेटेड मामलों में और 9वें भाव से जुड़े मामलों में काफ़ी फास्ट आप देख पाएँगे अपने आप को डिसीज़न लेने या कोई भी काम करने के मामले में। ये आपके मान-सम्मान को फिर भी बढ़ाएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं मंगल पर, और मंगल और सूर्य दोनों फिर 10th हाउस पर भी प्रभाव डालेंगे। तो ये काफ़ी बेहतर माना जा सकता है करियर में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे बट ये रिश्तों के लिए कभी-कभी उतना अच्छा साबित नहीं होगा। मंगल तो आपके 7th हाउस को भी प्रभावित कर रहे हैं और वो यहाँ पर अपना 4th एस्पेक्ट डाल रहे हैं। इसलिए लड़ाई झगड़े, वाद-विवाद से दूर रहें और जितना एनर्जी के साथ आप काम कर सकें, जितना अच्छा काम कर सकें, आपके लिए उतना ही अच्छा। मंगल यहाँ पे अस्त है, तो मंगल का प्रभाव सप्तम पे रहेगा, 10th पे रहेगा और 11th पे भी रहेगा। तो धन प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये वैवाहिक जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। उसके अलावा देखा जाए तो क्योंकि अब मंगल आपके चार्ट में दूसरे घर और आपके चार्ट में वो 9वें घर के स्वामी हैं, इसलिए इन भावों से संबंधित काम करना या इन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। फिर हम लेते हैं यहाँ चंद्रमा को। चंद्रमा अगर सूर्य से अस्त हो गए, मतलब आपका जन्म हो सकता है अमावस्या के आसपास हुआ हो, और अगर इनका अस्त होना हुआ है तो पंचम भाव से संबंधित रिजल्ट्स में काफ़ी सुधार होने की संभावना बढ़ जाएगी। यहाँ पर अब आप आपका जो इंटेलिजेंस है, अपनी जो इमेजिनेशन है, उसको अच्छे से काम में ले सकेंगे। और चंद्रमा अस्त होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अब पिता का रोल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा माता की तुलना में। तो ये मान सम्मान के लिए तो अच्छा होगा ही, कैरियर के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, और आपका जो परिवार रहा है वो काफ़ी क्रिएटिविटी से भरा रहा है, काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं उसपे चंद्रमा का प्रभाव रहा। उसके बाद हम यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे, तो चंद्रमा यहाँ पे अस्त होने से, क्योंकि वो पंचम के स्वामी है, अब पंचम भाव को यहाँ पर एक तरीके से एनर्जी मिलेगी, और पंचम भाव से संबंधित जितने भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो आसान होगी। पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, क्रिएटिविटी आप में बहुत अच्छी होगी। लेकिन क्योंकि चंद्रमा 4th हाउस में अस्त हो रहे हैं, इसलिए आपका घरेलू जीवन आपके ऊपर बहुत गहरी छाप छोड़ेगा, और ये कैरियर के मामले में भी आपको काफ़ी प्रभावित करेगा, क्योंकि फिर चंद्रमा का और सूर्य का हो सकता है एस्पेक्ट यहाँ 10th हाउस पे हो। सूर्य अगर आपके 4th में होंगे तो सूर्य का एस्पेक्ट होगा ही निश्चित तौर पे 10th हाउस पे। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। इससे आपका मन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, निर्णय लेने आसान होंगे, और जहाँ-जहाँ भी आपने पहले अगर कोई गलती की है तो उस गलती को सुधारने का मौका भी आपके पास रहेगा। इसके बाद हम लेते हैं शुक्र को। शुक्र मान लो 4th हाउस में अस्त है, तो धन लग्जरी पाना आसान होगा, परिवार के साथ समय स्पेंड करना आसान होगा, उसी तरीके से आपका मेनली करियर पर भी फोकस होगा। लेकिन शुक्र का 4th हाउस में अस्त होने का मतलब हो गया भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में बेहद अच्छी स्थिति हो सकती है, परिवार के सदस्यों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, और भी बहुत सारी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अब शुक्र क्योंकि 8वें के लॉर्ड है वो, और वो तीसरे के लॉर्ड हैं, ऐसे में इन भावों से संबंधित डिसीजन लेना या इन भावों से संबंधित किसी भी प्रकार का काम करना आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। जिन जातकों का भी शुक्र अस्त होता है इस प्रकार से, उनके लिए धन लग्जरी परिवार भी उनका काफ़ी प्रोवाइड करता है, और बाद में भी कभी भी उनको आगे चलकर जीवन में समस्याएं नहीं रहती। अब क्योंकि फिर शुक्र अगर यहाँ पे है तो वो आपके 10th हाउस पे अपना प्रभाव डालते हैं, तो आपके करियर वगैरह को भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर बुध को। मान लेते हैं किसी का बुध यहाँ पे अस्त है। देखिए, बुध अपने ही भाव में अस्त होंगे और सूर्य आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी। इसलिए छठे घर से संबंधित जितने भी प्रकार की बाधाएं, जितने प्रकार की समस्याएं आपको आ रही हैं, उनसे निपटना आपके लिए आसान होगा, और सूर्य अपनी एनर्जी यहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं। लेकिन बुध अस्त होने से बुध को भी सूर्य की एनर्जी मिलेगी, जिससे आपका 4th हाउस और मजबूत होगा, और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको सप्तम भाव से रिलेटेड मामलों में भी मिलेगा। लेकिन सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह को आपको जरूर देखना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे बुध अपने घर में अस्त होंगे, अपने घर में अस्त होने से आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, स्टडी वगैरह करने की क्षमता बढ़ेगी, और कैरियर के मामले में सही डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बिजनेस की तरफ भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है वो आपका 7th लॉर्ड है, और आपकी पब्लिक इमेज को डिसाइड करने में भी इन दोनों ही का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा।
तो बुध का अस्त होना भी ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है, और क्योंकि आपका वो बुध सप्तम का भी स्वामी, तो सप्तम से संबंधित रिजल्ट्स भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए आपको दिखेंगे। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया इन सभी अस्त ग्रहों के बारे में। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।